प्रायश्चित जो सज्जन करते हैं, प्रायश्चित इतना सरल होता है। अजामिल की कथा आपको प्रायश्चित के लिए सुनाई गई। बेटे का नाम लेने से अजामिल ब्राह्मण की मुक्ति हो गई। इतना सरल प्रायश्चित जो जीव नहीं करते हैं उनके विषय में क्या उपदेश किया जाए। आप ध्यान देना, ये प्रायश्चित दो प्रकार के होते हैं। एक प्रायश्चित साधारण होता है, दूसरा असाधारण होता है। जो पाप हमने किया है और हमें ज्ञात है, ऐसे पाप को दूर करने के लिए जो प्रायश्चित शास्त्रों में कहा है उसे असाधारण प्रायश्चित कहते हैं। और जो पाप ज्ञात नहीं है, इस जन्म के हों चाहे अन्य जन्म के हों, सारे पापों को दूर करने के लिए जो प्रायश्चित किया जाता है, ज्ञात अज्ञात सबके लिए, उसे साधारण प्रायश्चित कहते हैं। और इनमें सबसे सरल साधारण प्रायश्चित भगवत नाम है। भगवान का नाम जपिए, गंगा स्नान करिए, ये साधारण प्रायश्चित शास्त्र में है। ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं। महाराजा परीक्षित ने प्रश्न किया महामुनि सुखदेव जी से, प्रभु प्रायश्चित बड़ा सरल है, ऐसी संसार में कौन सी कठिनाई है माया की जिसके कारण इतना सरल प्रायश्चित ये जीव नहीं कर सकता और संसार में महान कष्ट भोगता है। जब ऐसा प्रश्न महाराजा परीक्षित ने किया तो महामुनि सुखदेव जी एक कथा सुनाने लगे। राजन, पुरुष ध्यान नहीं देता, अविद्या के जो अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, वैसे एक दिन की कथा में ये बात सुना दी है। लोभ में, क्रोध में, काम में भगवान ने दुरासद लिखा है गीता में ने, ये तीनों दुरासद हैं। इनकी कथा आपको सुनाकर आए हैं। फिर आज सुनिए, सुखदेव जी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा पाप होता है अभिमान। सोचा कभी आपने, जितने पाप होते हैं वह कर्ता को पीछे काटते हैं, पहले अन्य पुरुषों को दुख देते हैं। और अभिमान नाम का जो पाप होता है वो पहले कर्ता को ही काट देता है। ये बात आती है ना समझ में। हम ऐसा कह दें कि हम साधु हैं, हमें साधुपन का अभिमान हो, तो तुम लोगों से हमको काट दिया इस अभिमान ने, तुम साधु नहीं हो। बड़ी शांत बुद्धि से विचार करना, अभिमान जैसा पाप और कोई नहीं होता, साधारण जीवों के नहीं। जो बड़े पुण्य करके देव भाव को प्राप्त होते हैं उनके भी पतन होते हैं अभिमान से। ऐसी एक कथा महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने लगे। राजन, हम मनुष्यों की क्या चलाई, देवताओं की एक कथा सुनाते हैं तुमको। ये अभिमान कितना बड़ा शत्रु है जीव का, और एक एक पग पग पर ये जीव अभिमान में डूबा रहता है। बोलो कृष्ण बलदेव की। महाराज सुनाने लगे, इंद्र स्त्रवन ऐश्वर्य मदो लंगित सतपथ मरुदिर वीर वसुदी रुद्रई रादित्यरुबी नृप। राजन, एक समय की कथा है, हम देवताओं की कथा सुनाते हैं। इंद्र देवताओं की सभा में बैठे थे, जो देवताओं के अधिपति होते हैं।
अपनी पत्नी को पास लेकर बैठे थे। इनके गुरुदेव बृहस्पति जी पधारे सभा में। इंद्र ने एक दृष्टि से गुरु जी की देख लिया और मुख फेर लिया। ये अभिमान का लक्षण है। माने गुरुजी ऐसा समझ जाए कि राजा ने हमको नहीं देखा। महाराज बृहस्पति समझ गए इंद्र के अंतःकरण में अभिमान छा गया है। लौट गए और अंतर्ध्यान हो गए। जब गुरुजी नहीं आए तब इंद्र ने कहा देवताओं से, भाई गुरुजी आए थे। देवता इस चरित्र को देख रहे थे। देवताओं ने कहा राजन हद हो गई, तुमने मुख फेर लिया गुरुजी के, न तो आपने स्वागत किया न प्रणाम किया। इंद्र ने कहा भूल हो गई भाई, गुरुजी को खोज करके लाओ। कथा पर ध्यान देना, कई बार कथा सुनी होगी। अभिमान में कितना बल होता है आप ऐसा ध्यान देना। केवल इतना अभिमान किया। देवताओं ने खोजा, बृहस्पति नहीं मिले। बिजली आ गई लल्लू। महाराज बृहस्पति नहीं मिले तो महाराज शुक्राचार्य ने ये बात समझ ली। बृहस्पति गुरु का अपमान किया है देवताओं ने, उनका बल काम नहीं आ सकता। महाराज दैत्यों को आज्ञा दे दी। ये दैत्य जो थे ये महाराज बड़े बलवान थे, ये झगड़ा करने लगे। इंद्र बड़ा परेशान हुआ, दुखी होकर के महाराज ब्रह्मा जी के पास गया। इंद्र का इंद्रासन छीन लिया दैत्यों ने। ब्रह्मा जी ने बताया तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कथा पर ध्यान देना, गुरु के अपमान का शास्त्र में प्रायश्चित नहीं होता। रामायण की कथा आप लोगों ने पढ़ी है। केवल गुरु के लिए प्रणाम नहीं किया, काकभूषण जी ने कहा है ऐसा। तो गुरु तो बड़े सरल चित्त के थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी ने घोर श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने बताया दूसरा गुरु बनाओगे तब संकट की निवृत्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है। ये कथा सुन करके हमको और आपको ये बोध हो जाएगा गुरु किनको बनाया जाए। अपनी संप्रदाय के हों उन्हें बनाया जाए, अपनी जाति के हों उन्हें बनाया जाए, अपने गोत्र के हों उन्हें बनाया जाए, ब्राह्मण को बनाया जाए, संत को बनाया जाए कि गृहस्थी को बनाया जाए। कल आपको ये बात सुना दी है। क्षत्रिय राजा के यहाँ एक महान विरक्त ब्राह्मण के बालक 7 दिन ड्योढ़ी पर खड़े रहे। ये कथा कल आपने सुनी थी। पता चलेगा गुरु कैसे होते हैं, कैसे बनाया जाए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तुम्हारी सभा में 12 आदित्य जो बैठते हैं, तुष्टा आदित्य का एक पुत्र है विश्वरूप, उसे गुरु बना ले। कैसी सुंदर भूमिका है। आज तक समाज में सभा में नीचे बैठते थे, इंद्र गद्दी पर बैठते थे। ब्रह्मा जी ने कह दिया उनको गुरु बनाओ। कितना अभिमान था, एक राजा होकर के प्रजा के मनुष्य को गुरु बनाया गया। दुख के कारण ब्रह्मा जी के कहने से विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञानी जानते हो ना, गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनो।
ब्रह्मा से लेकर के चींटी तलक अपने आत्मा का दर्शन करे, भेदभाव प्रतीत न हो। ऐसे महान पुरुषों को आत्मज्ञानी कहते हैं। विश्वरूप आत्मज्ञानी थे, गुरु बना लिया, अपनी विपत्ति सुनाई, विश्वरूप ने एक मंत्र बता दिया। इसे श्रीमद् भागवत में नारायण कवच कहते। ओम हरेर वेद ध्यान मम सर्व रक्षाम, ये मंत्र बता दिए। देवताओं को जपिए, सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज दैत्यों से अपनी सारी संपत्ति छीन ली इंद्र ने इस मंत्र का जप करके। कितना प्रभाव है मंत्र में, कितना प्रभाव है गुरु में। आज तक तो सभासद थे और आज इंद्र के गुरु हैं। हुआ ऐसा सज्जनों, ये ब्रह्म ज्ञानी थे, देवता और दैत्यों में भेद नहीं देखते थे। ये भेद तो व्यवहार में होते हैं, ईश्वरता में कोई भेद नहीं, आत्मा में भेद होता ही नहीं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसा श्रुति कहती है। दैत्यों को भी भाग दे देते थे किसी शुभ कार्य में जब देवता करते थे। देवताओं को ये बात सहन नहीं हुई। इसका अर्थ समझ गए। संसार में भोगी जो लोग होते हैं वो महान निर्दयी होते हैं और मूर्ख होते हैं। नाराज मत हो जाना। हमारे यहाँ एक चाचा ने, बड़े सज्जन थे, कवि थे, भतीजे से ऐसा कहा कि तू शराब पीता है, हमारे खानदान को बदनाम करेगा। उस भतीजे ने घर से कट्टा ला करके गोली मार दी। इतना कहने पर भोगी कितने नीच होते हैं। चाहे नीच से नीच कुत्ता और सूअरों का भोग हो, लेकिन जिस भोग की आदत होगी वो उसके विषय में किसी का सिखावन न सुनेगा। इंद्र को ये बात सहन नहीं हुई। इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। गुरु बनाया, ब्रह्मा जी के कहने से वध कर दिया। ये ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर छाई। बड़ा तप था। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद मिलता है जीव को। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके ब्रह्म हत्या को बांट दिया। एक भाग भूमि को दे दिया, दूसरा भाग वृक्षों को दे दिया, तीसरा भाग जल को दे दिया, चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया। ब्रह्म हत्या के तप के बल से मुक्त हो गए। महाराजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई। महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बात समझ में न आई, जान पूछ करके इन 4 अधिकरणों ने ब्रह्म हत्या का भाग क्यों ले लिया? ये प्रश्न किया। महाराज जब ऐसा प्रश्न किया तो सुखदेव जी हंसने लगे और राजा को उत्तर दिया, राजन संसार में ये लोभ जो होता है ये कितना बड़ा जीव का शत्रु होता है। ध्यान देना आप लोग। महाराज सुग्रीव जी ने तो रामचरितमानस में ऐसा कहा है, लोभ पास जेई गरन बंधाया सो नर तुम समान रघुराया। लोभ की फांसी में अपना कंठ जिसने नहीं फंसाया वो जीव तुम्हारे समान है, साक्षात नारायण है। सुखदेव जी ने बताया, राजन लोभ के वशीभूत होकर के इन 4 अधिकरणों ने ब्रह्म हत्या का भाग ले लिया। राजा ने पूछा, महाराज क्या लोभ था? तो बताया सुखदेव जी ने, पृथ्वी को इंद्र ने ये लोभ दे दिया, तुम्हारे गड्ढे बिना भरे भर जाया करेंगे। ब्रह्म हत्या का एक भाग ले लिया। कुछ संत ऐसा कहते हैं, ऊसर भूमि जो होती है
ये ब्रह्म हत्या का भाग होता है। वृक्षों को ये लोभ दे दिया, तुम बिना बोए कट करके जड़ से पैदा हो जाओगे। इस लोभ से वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का एक भाग ले लिया। ऐसा कहते हैं ये गोंद जो लगते हैं अथवा जो वृक्ष रोते हैं, कभी देखा होगा आपने, ये ब्रह्म हत्या का भाग है। जल को ये लोभ दे दिया इंद्र ने कि तुम कभी अपनी महिमा से न्यून नहीं होगे, कम नहीं होगे। इस लोभ से जल ने ये ब्रह्म हत्या का भाग ले लिया। इनके ऊपर झाग अथवा फैन जो होते हैं, संत ऐसा कहते हैं, ये ब्रह्म हत्या का भाग होता है। स्त्रियों को ये लोभ दे दिया, तुम्हारी भोग में सदा रुचि बनी रहेगी, कोई भी अवस्था हो। इस लोभ से स्त्रियों ने ये ब्रह्म हत्या का भाग ले लिया। मानसिक धर्म जो होता है, विद्वान ऐसा कहते हैं, ब्रह्म हत्या का भाग होता है। इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। महाराज ये समाचार विश्वरूप के पिता तुष्टा जी ने सुना, जो आदित्यों में थे। मेरे पुत्र को गुरु बनाया ब्रह्मा जी के कहने से, और इन भोगी नीच देवताओं ने उसका वध कर दिया। उन्होंने महाराज एक यज्ञ किया, और इसलिए यज्ञ किया कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो। यज्ञ चला। यज्ञ में जो ब्राह्मण यज्ञ करने वाले थे वो थोड़ी भूल कर गए। उन्हें आहुति देनी थी। षष्ठी तत्पुरुष समास के आधार पर वो प्रथमा की आहुति देते रहे। इंद्र शत्रु विवर्धस्व स्वः, बोलना था इंद्रस्य शत्रु विवर्धस्व, ऐसा बोलना था। प्रथमा के उच्चारण में उसका अर्थ बदल गया, इंद्र रूप शत्रु की वृद्धि हो, ये अर्थ हो गया मंत्र का। बेटा तो पैदा हुआ परंतु इंद्र को मार नहीं सका। ध्यान देना आप लोग, जैसे अर्जुन को कुंती पुत्र कहते हैं, कुंती पुत्र, और अनुस्वार हटा दिया जाए तो क्या अर्थ होगा? सोचा है कभी? कुत्ती पुत्र हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। बस यही कारण होता है जो मंत्रों के अर्थ ठीक बुद्धि में नहीं बैठते। एक वित्रासुर नाम का बड़ा भारी वीर प्रकट हुआ। उसने महाराज देवताओं को हरा तो दिया, संपत्ति छीन ली, परंतु वो इंद्र को मार नहीं सका। अब देवता सुख संपत्ति से रीते हो गए। ये कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि इतना अभिमान करने पर इतने बड़े पुण्यवान पुरुषों को जो इंद्र पद पर बैठे हैं, क्या दशा होती है अभिमान से। ध्यान देना आप। महाराज ऐसा हुआ, सुख संपत्ति फिर छिन गई तो भगवान विष्णु के पास में जाकर के रोए, हे नाथ सारी संपत्ति छिन गई। भगवान का बड़ा प्यार देवताओं पर होता है। इसका एक कारण है, जो लोग धर्मात्मा पहले होते हैं, भगवान की आज्ञा है सदा उनकी रक्षा करना। पहले ये देवता बहुत पुण्य करके जीव को देव पद मिलता है। भगवान ने बताया, मेरे एक भक्त हैं जिनको दधीच ऋषि कहते हैं, सारे देवता चले जाओ। और उन्होंने इतना तप किया है कि उनकी हड्डियों से हथियार निर्माण होगा, तब वित्रासुर का मरण हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। महाराजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई। राजा ने पूछा, प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, भगवान ने देवताओं के हित के लिए एक महान ऋषि भक्त दधीच की हड्डी बता दी देवताओं को,
ऐसा कैसे हो गया? मुस्का करके महामुनि सुखदेव जी ने बताया, राजन, भगवान ने अपने भोले भाले भक्तों को जो नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे सीधे भक्तों को ये दिखाया कि मेरे भक्त केवल ऐसे ही नहीं होते हैं, शरीर को तिनका की तरह छोड़ देने वाले भी होते हैं। इतनी विरक्तता मेरे संतों में होती है, भक्तों में होती है, जिससे छोटे भक्तों के हृदय में धैर्य बंध जाए और बल बढ़ जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान के भक्त ऐसे भी होते हैं। ये सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे भक्त हुए भगवान के महाराज दधीच। आज तक संसार में, लोक और वेद में कोई और उदाहरण ऐसा नहीं है, न किसी पुराण में है, न किसी धर्म ग्रंथ में है, ऐसा उदाहरण कोई नहीं है। संसार में पाने के लिए तो शीश बहुत पुरुषों ने कटाए हैं, ध्यान देना आप लोग। धन पाने के लिए, राज्य पाने के लिए, स्त्री पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए बहुत पुरुषों ने शीश कटाए। देने के लिए आज तक किसी ने शीश नहीं कटाया है। महामुनि दधीच जी ने 2 बार शीश कटाया देने के लिए। ऐसा लोक वेद में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। महामुनि दधीच का यश विख्यात हो जाए, भगवान ने इसलिए इनकी हड्डियां बता दी। सज्जनों, कथा इस प्रकार है। ये ब्रह्म विद्या के आचार्य थे, ये ब्रह्म विद्या पढ़ाया करते थे। कभी इंद्र विद्या पढ़ने, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए इनके पास में गए। ध्यान देना, इस कथा को सुनकर के ये बात ज्ञात हो जाएगी, ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन होते हैं। वैसे भगवान ने गीता में ये बात कह दी है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। सांख्य योग में स्थित जो पुरुष होते हैं वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौन अधिकारी होते हैं इस विद्या के, ये बात सिद्ध हो जाएगी। इंद्र ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए आए, ब्रह्म विद्या पढ़ाने लगे तो उन्होंने बता दिया कि तुमको विषय सुख जितना इंद्राणी में मिलता है उतना एक कुत्ते को मिलता है। इस बात पर इंद्र नाराज हो गए और कहा कि ये ब्रह्म विद्या किसी को पढ़ाओगे तो शीश काट दूंगा। क्या इंद्राणी कुत्ते की बराबर होती है? माने भोग में आसक्ति होती है, वो ब्रह्म विद्या का एक अक्षर नहीं जान सकते। बात हृदय में धारण कर ले, हम किसी संप्रदाय अथवा भेदवादी पुरुषों के विषय में ऐसा नहीं कहते। भोग में आसक्त पुरुषों की यह गति होती है। ऐसा हुआ महाराज, इंद्र चले गए, अश्वनी कुमार विद्या पढ़ने के लिए आए। अश्वनी कुमारों ने कहा दधीच मुनि से कि आप हमें ब्रह्म विद्या पढ़ा दीजिए। दधीच मुनि ने कहा तुम्हारा राजा प्रतिज्ञा करके गया है, वो हमारा शीश काट देगा। अश्वनी कुमारों ने कहा हम ये चिकित्सा जानते हैं। महाराज दधीच मुनि का शीश काट करके उसे सुरक्षित रख दिया, ऐसी चिकित्सा जानते थे ये। और कहा कि विद्या पढ़ाओ। एक मरा हुआ घोड़ा पड़ा था, उसका शीश दधीच मुनि के धर पर जोड़ करके विद्या पढ़े। इंद्र को पता चला तो शीश काट दिया। उन्होंने पूर्व शीश ला करके जोड़ दिया और कहा कि आप ब्रह्म विद्या पढ़ाओ संतों को। 2 बार शीश विद्या पढ़ाने के, विद्या देने के लिए कटाया। ऐसा उदाहरण संसार में और दूसरा नहीं। ये देवता भगवान की प्रेरणा से पहुंचे दधीच मुनि के यहाँ। वही इंद्र दोबारा, भोग में कितनी नीचता होती है, भोगी कितने मूर्ख होते हैं। शीश काट दिया जिस ऋषि का, उसी के यहाँ दोबारा पहुंच गए और कहा कि स्वामी हम देवता बहुत दुखी हैं, ये शरीर नश्वर है, किसी समय नष्ट होगा ही,
आप अपनी हड्डी हमें दे दें तो देवताओं का काम पूरा हो जाए। हंसने लगे ये संत। कितने लालची लोभी, कितने महाराज लोभी होते हैं भोगी लोग। शरीर तो जाएगा किसी दिन, इसमें तो कोई संदेह नहीं। देवता सुखी हो जाए शरीर से तो अच्छी बात है। महाराज शरीर को दे दिया इन्होंने, गऊ बुला करके ऋषि के शरीर से ये चर्म और मांस हटवा दिया, हड्डियां निकाल ली, शरीर ऋषि ने प्राण छोड़ दिए और उससे वज्र का निर्माण किया। जब वज्र का निर्माण किया तब वित्रासुर को ललकार, जिसने संपत्ति छीन ली थी। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं वित्रासुर के साथ में बड़े भारी दैत्य इकट्ठे हुए, देवता इकट्ठे हुए, वज्र हाथ में है, बड़ा भारी युद्ध हुआ। तते सुराणाम सुरैरण परम दारुण त्रेता मुखे नर्मदायाम भवते प्रथम युगे। महामुनि सुखदेव जी ने बताया ये चतुर्युगी जो चल रही है, चौथा युग कलयुग चल रहा है, इस चतुर्युगी से पहली चतुर्युगी में त्रेता महाराज प्रारंभ हुई थी। तब नर्मदा नदी के किनारे पर इंद्र और वित्रासुर का युद्ध हुआ। एक मत तो भागवत का ये, कुछ संतों का मत है, आपने कभी उत्तराखंड की यात्रा करी हो, ये एक रूप कुंड है उत्तराखंड में, बाण गांव पड़ता है एक, उससे आगे वो 26 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई पर है, 16,000 फीट ऊंचा है। वहां इंद्रा और वित्रासुर का युद्ध हुआ है। आज भी दैत्यों की अस्थियां मिलती हैं वहां, ऐसा सिद्ध करता है एक मत कि इंद्र और वित्रासुर का युद्ध वहां हुआ था। अब युद्ध कहीं हो, बड़ा भारी विकराल युद्ध हुआ। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं इंद्र ने वज्र उठाया और वज्र उठा करके वित्रासुर के ऊपर प्रयोग कर दिया वज्र का, जो दधीच मुनि की हड्डियों का बना हुआ था। ये महाराज निरत खाली होकर के वज्र पृथ्वी में गिर गया, वित्रासुर का बाल नहीं काट सका। इंद्र को बड़ी लज्जा आई, एक संत के प्राण लिए और उनसे ये हथियार बनाया गया और ये वित्रासुर के ऊपर चल करके खाली हो गया, पृथ्वी में गिर गया। बड़ी भारी लज्जा लगी, वित्रासुर हंसने लगा। वित्रासुर ने हंस करके कहा कि इंद्र सकुचाते क्यों हो, दैत्यों की बुद्धि है ये, आप अब के समाज की बुद्धि तोलिए। एक दैत्य कहता है युद्ध में सकुचा क्यों रहे हो, दोबारा वज्र उठा लो, जीत तो तुम्हारी होगी, विजय तुम्हारी होगी, भगवत शक्ति तुम्हारे साथ में है। ऐसा कह करके युद्ध मैदान में भगवत आराधन करने के लिए बैठ गया। भोगी कैसे होते, इंद्र ने वज्र उठाया और दोबारा प्रयोग कर दिया। वज्र का दोबारा प्रयोग होते ही धड़ से शीश अलग हो गए। ध्यान देना आप लोग। महाराजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई, हे देव, जब युद्ध चल रहा है और वित्रासुर भगवत आराधन करने के लिए युद्ध मैदान में बैठा, ये बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने बताया, राजन, ये जीव जाने कितने जन्म इस संसार में ले सका है, कौन इसका निर्णय करे बिना ईश्वर के। पहले जन्मों के संस्कार होते हैं। ये वित्रासुर पहले जन्म में एक बड़ा भारी योग्य द्रवण देश का चित्रकेतु राजा था, ये सूरसेन देश का राजा था।
इसका नाम था चित्रकेतु। ये बड़ा भारी धर्मात्मा राजा था। बहुत सी रानियां थी, इसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ये जो वित्रासुर है, संतान नहीं हुई, राजा बड़े भारी दुखी रहने लगे। कायदा ही ऐसा है, बिना संतान के लोग दुखी रहते हैं, लेकिन संतों के हृदय की बात नहीं सुनी। पुत्र सदा दुख दे तयो अन प्राप्ति दुख एक, गर्भ समय दुख जन्म दुख मरे तो दुख अनेक। संतान से आज तक कोई सुखी हो गया ऐसा कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं। ध्यान देना आप लोग। महाराजा चित्रकेतु भारी दुखी हुए।